बाबा देव अधिदेव महादेव शिव ओघड़ी शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा। जीवन में एक बेटी का और पिता का कैसा संबंध होता है। और बेटी अपने जीवन को कैसे जीती है पिता पर आश्रित होकर। सबसे पवित्र अगर कोई संबंध दुनिया में अगर है तो वो एक बाप और एक बेटी का संबंध है। दुनिया का सबसे पवित्र अगर कोई संबंध माना गया है तो वो एक पिता और पुत्री का संबंध है। दुनिया के लोगों के एक बेटी होती है, दो बेटी होती है, तीन बेटी होती है, चार बेटी होती है और उसको बड़ा मन में आता है कि घर में एक पुत्र का होना जरूरी है। उसके हृदय में ये बात आ जाती है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ये प्रेरणा दे रहे हैं कि शंकर भगवान की एक बेटी नहीं, शिव जी की जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव, अशोक सुंदरी और केवल यही बेटी नहीं, शिव जी की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जाकर कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई माँ हो, अगर शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर समर्पित करती है तो वो शंकर की पुत्री ही कहलाती है, शिव की बेटी ही कहलाती है। वो शिव जी की पुत्री है, शिव जी की बेटी है। आप किस रूप में, किस भाव से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं। सबसे पहले तो शिव महापुराण का एक संवाद अपनी बुद्धि में बिठा लो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, कि जो एक बार शिव से संबंध बना लेता है, भगवान शंकर से एक रिश्ता, भगवान शंकर से एक संबंध, भगवान शंकर से एक नाता जोड़ लेता है। जिसने संबंध जोड़ा वो भले बाद में भूल गया, जिसने संबंध जोड़ा हो सकता है कि वो बाद में भूल जाए कि हमारा संबंध भगवान शिव से हम जोड़ चुके हैं। पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जागी बाबा, कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा भी उड़ती जागी बाबा, छड़ी नाम कटी जागी। संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। भगवान से अपना एक संबंध, भगवान से एक अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव जी से एक संबंध जोड़। जितने पुत्र हैं, जितने बेटे, जितने भाई, जितने बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जीजाओं से, मेरे बेटाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, आप शिव को अपना पिता मानकर उससे बाप और बेटे का संबंध जोड़ो। और जितनी जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी की मेरी माएँ विराजमान हैं, जितनी मेरी बेटियां विराजमान, जितनी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जीजियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, वो भी शिव जी से, शिव को अपना पिता मानकर एक पुत्री का जो संबंध होता है, एक बाप और बेटी का जो संबंध होता है, वो संबंध जोड़ो। कोई काम अटकता है तो अपन कह देते हमारी पहचान तुम जानते नहीं हो, उस मिनिस्टर से है, उस मंत्री से है, उस विधायक से है, उस सांसद से। और जब सबके हाथ जोड़ लिए जाएं, सबसे कह लिया जाए और कोई कुछ ना कर पाए, तब आखिरी में हाथ जोड़कर उस पिता से जो तुमने संबंध जोड़ा है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, एक लोटा जल लेकर अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहना। वो परमात्मा जो दुनिया नहीं कर सकती, वो शंकर तुम्हारे साक्षी में आकर कर कर जरूर जाए। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक संबंध भगवान से जोड़ो, और वो संबंध बहुत जरूरी है। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जितने संबंध संसार के हैं, ये सारे संबंध एक बार मुख मोड़ सकते हैं। जितने संबंध संसार वासियों के हैं, ये संबंध एक ना एक दिन मुख मोड़ लेंगे, पर एक संबंध जो अपने पिता से जोड़ा है, एक संबंध जो आपने परमात्मा से जोड़ा है, वो संबंध कभी मुख नहीं मोड़ेगा, वो कभी मुख नहीं मोड़ सकता। कितना प्यारा एक संबंध वर्णन किया एक बार। विष का पात्र मेरे देवाधिदेव महादेव की साक्षी में आया। विष का पात्र भगवान शिव के सामने था और भगवान शंकर उस विष के पात्र को बस पीने ही वाले थे।
बस भगवान शंकर उस विष के पात्र को पीने ही वाले थे, उसको ग्रहण ही करने वाले थे। इतनी देर में पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनती करी, हृदय में मैं हूं आपके, आपके उदर में, आपके पेट में, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो सब आपके उदर में। एक मछली है, एक मगर है, पक्षी है, एक पशु है, एक जानवर है, एक जलचर है, थलचर है, ये सब जितने को भी भूख लगे, चींटी हो, चीटा हो, झिंगुर हो, मच्छर हो, खटमल हो, मस्तक में रहने वाली जूं हो, जिसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो सब, चाहे मानव हो चाहे जीव हो, जिनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये संसार के सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे मानव हो, ये शिव के उदर में विराजमान है, शिव के पेट में। बन सके तो एक बार कभी भगवान के अवधूतेश्वर रूप का दर्शन करिए। कभी कोई फोटो आपको गूगल पर सर्च करते करते अवधूतेश्वर भगवान का मिल जाए, कभी कोई अवधूतेश्वर महादेव का कोई चित्र आपके सामने में आ जाए, शिव महापुराण के पन्नों को पलट रहे हो, आप पृष्ठों को पलट रहे हो और अवधूतेश्वर महादेव का फोटो, अवधूतेश्वर महादेव का रूप, अवधूतेश्वर महादेव का स्वरूप आपके सामने आकर हो जाए, सामने दिख जाए, सम्मुख में आ जाए, साक्षी में आ जाए, दर्शन करिएगा, उसको देखिएगा। उस अवधूतेश्वर रूप में, उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप को जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, उस अवधूतेश्वर रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, सबका सब, संपूर्ण ब्रह्मांड उस अवधूतेश्वर रूप में आप दर्शन कर सकोगे। और उसी में दर्शन करते 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 उस अवधूतेश्वर रूप का जब दर्शन करोगे तो भगवान के उदर में आप दर्शन करोगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी संसार में जिनको भूख लगती है, जिनको प्यास लगती है, जिनको भूख लग रही है, जिनको प्यास लग रही है, चाहे वो जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सब भगवान शिव के उदर में विराजमान, सब भगवान शंकर के उदर में। अब कोई कहे हम अपने घर में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग भगवान शंकर की पवित्र कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं या कुबेरेश्वर बाबा की धरा से सुन रहे हो या किसी आनंद में आप जहाँ पर हो, गाड़ी में हो, रास्ते में हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, सर्विस में हो, जहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, समझ लेना कि आप शिव से दूर नहीं हो, शंकर के उदर में ही आप बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो, शंकर के उदर में ही आप भ्रमण कर रहे हो, शंकर के उदर में ही आप बैठे हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का उदर है, भगवान शंकर का उदर है। दरवाजे पे भले आपने लिख दिया कमला निवास, दरवाजे पे भले आपने लिख दिया रघुवीर निवास,
दरवाजे पे भले आपने लिख दिया बिमला निवास, पर सही मायने में निवास तो आप कहाँ करे हो? शिव के उदर, भगवान शंकर के पेट। उस उदर में पार्वती जी खुद कह रही हैं भोले बाबा से, ये आप क्या कर रहे हो? विष पीने को तैयार हो गया। जरा विचार करो, अगर विष को पियोगे और वो विष पिया हुआ पेट में जाएगा, और जैसे ही पेट में जाएगा, जितने भी संसार के लोग हैं ये तो एक क्षण में विष पीते ही मर जाएंगे।